हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिरोसेस इन्वेस्टिंग। आज हम लोग एक हाई रिस्क हाई गेन वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है और इसमें पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है कंपनी का और फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। तो इसमें हम लोग 5-10 हज़ार से रुपए लगा के स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें गेन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के चार्ट पे आते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिग्मा सॉल्व लिमिटेड और इसका करंट प्राइस देख पा रहे हैं 438 रुपये 50 पैसे चल रहा है। कंपनी में आज 5% का मंदी देखी गई है। बट अगर हम लोग कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखते हैं, यहाँ पे तो 1 साल का रिटर्न देख पा रहे हैं, कंपनी ने 96% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 ईयर्स में देखते हैं तो कंपनी ने 2336% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब 1 लाख रुपए को कंपनी ने 23 लैक्स बना दिया है 5 ईयर्स में। और इसको हम लोग अगर देखेंगे तो 5 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी कंपनी का। 6 नवंबर 2020 को आई है कंपनी। कंपनी के आज की डेट पे रिजल्ट्स भी आए हैं, तो हम लोग इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे कैसे रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल पे आते हैं। कंपनी के बारे में देख सकते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2010 में और ये आईटी सेक्टर में डील करती है। जैसा कि मैंने बताया है, ऐप डेवलपमेंट, बिजनेस कंसल्टिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में डील करती है कंपनी। मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी का मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप पे आते हैं तो देख पा रहे हैं कंपनी का मार्केट कैप 450 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें हाई रिस्क है और हाई गेन भी है। करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया 442 चल रहा है। कंपनी का हाई देखते हैं तो कंपनी ने हाई 579 का मारा हुआ है, वहीं लो देखते हैं तो 172 का लो है। स्टॉक का पीई देखते हैं तो 27.5 है, तो एक रीजनेबल रेंज में है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.11% है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, तो इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ फिगर्स इन करोड्स दिया हुआ है। डेटा यहाँ पे मार्च 2020 से दिया है, तो मार्च 2020 में कंपनी का सेल्स 10 करोड़ था, जो कि बढ़ के 21 करोड़ हो गया मार्च 2021 में। देन 41 हो गया, देन 55 हो गया और करेंटली अभी जो चल रहा है इस साल वो 62 चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे वहीं आते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 20 में 2 करोड़ था, जो कि बढ़ के 7 करोड़ हुआ, देन 15 करोड़ हुआ, देन 22, देन 23। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियली मूव कर रहा है। नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो देख पा रहे हैं कंपनी का 2020 में नेट प्रॉफिट 2 करोड़ था। देन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 5 करोड़ हो गया 2021 में, देन 14 करोड़ हो गया, देन 15 करोड़ हो गया। देन सबसे लास्ट में देखते हैं इस साल चल रहा है तो 18 करोड़ हो गया। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे आते हैं तो देख पा रहे हैं कंपनी ने 3 ईयर्स में 91% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। अभी 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। बैलेंस शीट पे आते हैं तो देख पा रहे हैं फिगर्स यहाँ पे करोड्स में दिए हुए हैं। मार्च 20 से यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है। तो रिजर्व देख पा रहे हैं 2020 में कंपनी का 3 करोड़ था, जो कि बढ़ के फिर 10 करोड़ हो गया, देन 19 करोड़, देन 24, देन 32। तो कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा बढ़ रहा है हर साल। बारोइंग्स पे आते हैं वहीं तो बारोइंग्स देख पा रहे हैं 2020 में 3 करोड़ थी, देन 1 करोड़ हो गई, घट गई, देन 22 में 0 हो गई, फिर अभी यहाँ से 2023 से बारोइंग बढ़ी है, 4 करोड़ हो गई, देन 6 करोड़ हो गई। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं तो देख पा रहे हैं प्रमोटर्स ने 23.22% शेयर अपने पास रखे हैं, वहीं पब्लिक पास 26.78% शेयर्स हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे एक सेफ कंपनी मान सकते हैं क्योंकि प्रमोटर ने 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास ही रखे हुए हैं। कंपनी के रिजल्ट्स पे आते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का रिजल्ट्स मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे सीक्वेंस देखते हैं तो दिसंबर 2023 का डेटा सबसे पहले दिया हुआ है, देन सितंबर 2023 का है जो लास्ट क्वार्टर का है, और लास्ट ईयर का दिया हुआ है दिसंबर 2022 का। तो सेल्स अगर हम लोग देखते हैं तो सेल्स कंपनी का 14.5 करोड़ था 2022 में दिसंबर में, जो कि अभी बढ़ के 16.2 हो गया। तो सेल्स में 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट 3.62 करोड़ का था नेट प्रॉफिट 2022 में, जो कि अभी बढ़ के 4.59 हो गया है। तो यहाँ पे 89% की जंप देखी गई है नेट प्रॉफिट में। वहीं ईपीएस हम लोग देखते हैं 2.36 का ईपीएस अभी बढ़ के जो है 4.47 हो गया है। तो रिजल्ट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे आए हुए हैं क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इसमें प्रॉफिट अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा गेन किया है, 90% के अप्रॉक्स प्रॉफिट है। तो इसमें हो सकता है मंडे की डेट पे एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है मार्केट में।
तो इस कंपनी को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और हाई पोटेंशियल है, रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी कंपनी है ये एक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।